हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलटी ग्रेड में अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सूचना मिल रही है आयोग की तरफ से कि आने वाली जो टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी, जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी में पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार जो नई भर्ती आने वाली है इसमें दो परीक्षाएं कराने की तैयारी चल रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमें मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है हमें, चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो या फिर ईएमआरएस हो, चाहे वो आपकी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में हो, सारी की सारी अपडेट्स आपको आपके चैनल कोचिंग वाला पर मिल जाती हैं आपको। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एलटी ग्रेड, जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड का 28 जुलाई से और 28 अगस्त तक आवेदन हो रहे हैं, ठीक है। और आज इसकी लास्ट डेट है, आज 28 अगस्त है और ये आज लास्ट डेट है इसकी। तो जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे और जिनका रह भी गया है, तो वो आज यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आज जो लास्ट डेट है, अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रही है बीच में। इस बार रिकॉर्ड आवेदन हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 7 साल के बाद में एलटी ग्रेड की भर्ती आई है, लगभग 7,500 पदों पर 7,466 पद हैं टोटल। इसमें जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में आप देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि लगभग 21 लाख आवेदन पहले से थे यूपीपीएससी के पोर्टल पर। लेकिन इस बार एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई है, 28 जुलाई से और 28 अगस्त तक जो आवेदन हुए हैं या उससे पहले जो नए ओटीआर हुए हैं, पर लगभग 8 लाख ओटीआर, 8,69,000 ओटीआर हो चुके हैं लगभग। ओके, आज 28 जुलाई है और 28 जुलाई तक इतने ओटीआर लगभग हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगभग आप ऐसे मानकर चलें कि ये जो नए ओटीआर हुए हैं, ये तो नए वाले हैं, और जो पुराने ओटीआर हो चुके थे उन्होंने भी आवेदन किया होगा। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि पुराने वाले जो 21 लाख ओटीआर थे वो सबके सब होंगे, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 21,75,000 ओटीआर पहले हुए थे यूपीपीएससी की साइट पर। अब यहाँ जो नए हुए हैं वो 8,69,000, वो लगभग इसी के लिए हुए हैं, एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए। ओके, और इससे पहले के भी जो लोग पहले से ओटीआर कर चुके थे और एग्ज़ाम के लिए, आरओ हो या किसी और के लिए, तो आप ऐसे मानकर चल सकते हैं कि इस परीक्षा के लिए 11 लाख से 11 लाख के आसपास आवेदन यहाँ पर होना है। 11 लाख प्लस भी हो सकता है, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि अगर 11 लाख से ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आवेदन होगा किसी परीक्षा के लिए। लगभग 11.25 लाख आवेदन हुए थे आरओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि रिकॉर्ड आवेदन थे। ओके, तो आप ऐसे मानकर चलें कि एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए, इस भर्ती के लिए 11 लाख प्लस आवेदन हो सकते हैं। ओके, और इसका एग्ज़ाम कराना एक काफ़ी बड़ा मुश्किल भरा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। जिस तरीके से आरओ के लिए काफ़ी मुश्किलें आ रही थी, तो यहाँ पर इसके लिए भी हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा परीक्षा की जो डेट है वो यहाँ पर आगे जाकर खिंच सकती है। परीक्षा कहीं ना कहीं कराने की तैयारी थी नवंबर या दिसंबर में। जितने ज़्यादा आवेदन होंगे उसी तरीके से फिर आगे डेट बढ़ती जाएगी, आगे ये टाइम बढ़ता जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती में शामिल होने के लिए अब तक 8,69,000 नए वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आवेदनों की संख्या अगर 11 लाख या इससे ऊपर पहुंची तो आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए यह संख्या एक रिकॉर्ड होगी। ओके, तो यहाँ पर जो दिया है ये तो आपको पता ही है, 7,466 पद हैं।
पुरुष के लिए यहाँ पर 4860 हैं, महिलाओं के लिए 2525 हैं। 81 जो पद हैं वो सशक्तिकरण विभाग के तहत हैं, दिव्यांगजन। 28 अगस्त 2025 तक आवेदन होना है, आज यानी कि आखिरी डेट है। शुल्क समाधान की जो अंतिम तिथि है, मतलब फीस अगर जो पेमेंट करेंगे आप, उसकी यहाँ पर 4 सितंबर डेट दी हुई है। करेक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए 4 सितंबर की डेट है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। OTR की संख्या लगभग 30 लाख पार 44,551 तक पहुँच गई। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 21,75,000 OTR हो चुके थे। 14 जुलाई को संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने के बाद OTR की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। बुधवार शाम तक OTR की संख्या 30,44,551 तक पहुंच गई। तो जो टोटल OTR है UPPSC की साइट पर, वो 30,44,000 तक हो चुकी है। ओके, आगे यहाँ पर देखेंगे, नियमावली के बाद अब परीक्षा प्रारूप भी हो सकता है समान। तो जैसा कि आपको पता है कि LT ग्रेड में 2018 में केवल एक ही एग्ज़ाम से भर्ती कराई गई थी, लेकिन इस बार 2 एग्ज़ाम कर दिए गए हैं। ओके, प्री और मेन कर दिया गया है, और वैसे ही GIC में भी होता है प्री और मेन। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। ऐसा दिया हुआ है कि आने वाली जो भर्ती होगी, उस भर्ती में जो नई TGT PGT भर्ती होगी, वो लगभग 30,000 पदों पर आएगी, 30,000 प्लस पदों पर आएगी। और ये भर्ती कम से कम 2 परीक्षाओं के माध्यम से होगी। 2 परीक्षाएं इसमें होंगी, 2 स्तरीय परीक्षा। TGT के लिए जैसा कि एक एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर अब 2 कर दिए जाएंगे। ऐसा आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हता और परीक्षा प्रारूप में अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से होती है। सहायक अध्यापक TGT के पदों पर एकल लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है। तो एक ही परीक्षा से कराई जाती है TGT में, एडेड विद्यालयों में। तो यहाँ पर 2 स्तरीय कराने की कोशिश चल रही है। परीक्षा प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। साथ ही प्रवक्ता के पदों पर भी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। इसी तरह अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की अर्हता में भी अंतर था, लेकिन पिछले दिनों शासन ने दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता संबंधी एक समान नियमावली लागू कर विवाद पर विराम लगा दिया। ऐसे में परीक्षा प्रारूप को भी एक समान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों को कहना है कि TGT PGT की नई भर्ती आने पर आयोग इस बारे में विचार कर सकता है। ऐसे में TGT व PGT के पदों पर भर्ती के लिए भी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। तो आप ऐसे मानकर चलें कि इसमें भी प्री और मेन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कोई सूचना ऐसी मिलती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। और जो नई TGT PGT जो भर्ती है, उसके लिए जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन आप ऐसे मानकर चलें कि नवंबर या दिसंबर लास्ट तक आना है। ओके, दिसंबर लास्ट तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। और इसके लिए नियम और नियमावली, ये सारी चीज़ें पहले कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से पता चल जाएंगी कि एग्ज़ाम 2 बार होगा, मतलब प्री और मेन होगा, या फिर सिंगल एग्ज़ाम होगा। वैसे जहाँ तक वहाँ तक सिंगल एग्ज़ाम नहीं होगा, अब प्री और मेन में कर दिया जाएगा। 2 स्तरीय परीक्षा कराई जाएगी। ओके, तो 2022 का जो एग्ज़ाम है, 2022 का के लिए जिन्होंने आवेदन किया है TGT, उनका एग्ज़ाम एक ही होगा। ओके, एक एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर 2 नहीं होंगे। ठीक है, कई लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि कहीं उसमें भी डबल नहीं कर दिया जाए। उसमें डबल नहीं होगा, उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा 2022 में जो आवेदन कर चुके हैं। ओके, तो वो लोग यहाँ पर निश्चिंत रहें, उनका यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होना है और एक ही एग्ज़ाम से उनका सिलेक्शन होना है। ओके, बाकी आपको पता है कि जो एग्ज़ाम डेट है TGT के लिए वो 18 और 19 दिसंबर है। ओके, बाकी PGT के लिए अक्टूबर में है, 15 और 16 अक्टूबर।
ओके, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।